रहमान रहीम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं KMR वेंचर जो चलाते थे, मूसा जिसका मर्डर हुआ है, उसके पीछे जो सो एक्चुअली CBCID इंक्वायरी करना चाहिए। इसमें किस किस का हाथ है और कौन कौन विक्टिम्स है। हज़ारों करोड़ के जो सो नुकसानात हो गए, लोगों के पैसे, जो गरीब लोग जो है सो पेंशन के पैसे, बच्चियों की शादियों के पैसे थे और कई लोगों के जो सेविंग्स थे वो लोग आज रोड पे आ गए। ये पैसे इसके पीछे कौन है? इसके पीछे इसका बैकग्राउंड जो था, रंजीत रेड्डी जो कंटेस्ट कर रहे हैं चेवल्ला से MP के लिए, इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये जो है सो वक्फ के लुटेरे नहीं है, बल्कि कई गवर्नमेंट के लैंड्स के लुटेरे फॉर्डर स्कैम्स में। आज आप देखिए यहाँ पे विक्टिम्स बैठे हुए KMR के, ये लोगों के जो है सो वेंचर्स जो है सो बोलकर बनाकर जो ज़मीन दिए नहीं, पैसे ले लिए और परेशान कर डाले लोगों को। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ऐसे आदमी जो गरीबों की जायदाद को खा जाता है, ऐसे आदमी को तो जिताना ही नहीं चाहिए, इसको तो हराना चाहिए, बुरी तरीके से हराना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत बुरी तरीके से इसको तो वोट ही नहीं डालना चाहिए। और मैं ये लोगों को तौक़ुन देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अभी कोर्ट को वेकेशन है, कोर्ट खुलते पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दे के, इसमें सबको पार्टीज बना के CBCID इंक्वायरी करा के सब में बड़ा पिटिशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रहता, इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग भी दुआ करिए, इन लोगों को इंसाफ होना चाहिए और इसके पीछे जो है उनको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा नुकसान होगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे अल्लाह चाहता। खुदा हाफिज़ साहब। हम जो है सो ना कंपनी KMR कंपनी से प्लाट ख़रीदे थे। रंजीत रेड्डी से मूसा भाई के ताल्लुकात थे। मूसा भाई उनके फ़ोटोआ देख के जो है सो ना हम बोले चलो सब क्लियर रहता, मसला कोई प्रॉब्लम का नहीं रहता बोल के हम ले लिए ज़मीना। मगर कि हमारे संग बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ और हम इस वजह से हम 6 साल से बहुत परेशान हैं। बच्चियों के शादियों के पैसे लोन लिए सो उधार लिए सो लेके ज़मीना लिए सो 7,000 रुपये गज से मैं 300 गज ज़मीन लिया साहब, 21 लाख की ज़मीन लिया। उसके बाद में भी मैं 3-3, 4-4 लाख रुपए लगाते रहा। पोजीशन रहना बोल के मैं लगाया, 4 बार मैं जो है सो ना पोजीशन बनाया। ऐसा मेरे को ऐसा कर करके मेरे को 7-8 लाख रुपए वहाँ पे लग गए। टोटल मेरे को ज़मीन 30 लाख रुपए में पड़ गई। मैं गरीब आदमी हूँ, रोज़ का कमा के खाने वाला हूँ, मज़दूर आदमी हूँ मैं। मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, कारोबार भी नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। कौन से साल में लिया? 2018 में लिया साहब मैं ज़मीन। 2018 में ज़मीन लिया मूसा भाई से। अब उनके भाई अयूब आके बोलते कि ज़मीन मेरी है, आप लोगों का कुछ भी नहीं है। अयूब भाई से पहले हमारे को इत्मीनान कराए थे, मेरे पास उनका वीडियो बने हुआ है। उन्होंने बोले थे आप मुतमईन हो, डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जितने डॉक्टर कॉलोनी फेस 3 के कस्टम भरे उनकी ज़मीन कहीं नहीं गई, उनकी ज़मीन है, कायम है, डरने की कोई बात नहीं है। पहले उन्होंने ऐसा बोल के 2 बार 3 बार यही बात करे, लेकिन अब थोड़े दिन से उन्होंने बदल गए। उन्होंने ये बोल रहे कि नहीं ज़मीन नहीं है, ज़मीन मेरे नाम पे है, ज़मीन है ही नहीं, किया हमारे की ज़मीन बोल के बोल रहे। कोर्ट में भी केस है, केस करे सो है हम लोग। हम बहुत परेशान हैं। उसके पीछे जो है सो ना किसका हाथ है नहीं मालूम। अयूब भाई तो देना चाह रहे थे, इसके पीछे मेरे को तो ऐसा पूरा शक है, शक क्या मेरे को यकीन है इसके पीछे रंजीत रेड्डी का हाथ है। अयूब भाई जो भी आज बदल गए, इसमें रंजीत रेड्डी का हाथ है। और अयूब भाई को ये जेब नहीं देता। उन्होंने एक कलमे के शरीक है, भाई है। हम जो है सो ना एक भाई समझ के भरोसा करके लिए सो है। आज हम बहुत परेशान हैं। अमजदुल्ला खान साहब हमारी बहुत मदद करे। रमज़ानों में भी बेचारे 2-2 बजे रात को जो है सो ना हमारे आगे जो भी हमारे परेशानियाँ थे सुने। और तकरीबन उन्होंने भी बेचारे आज एक वकील साहब से हमारे को अमजदुल्ला खान साहब मिला है, एक इनसे भी उम्मीद जगाए हमारे को। इंशाल्लाह मैं उम्मीद अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि यहाँ से हमारे को कामयाबी मिलेंगी। मेरे ये दुआ है अल्लाह से, बस ये उम्मीद है। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग के KMR के विक्टिम्स है ये हम लोग। और अब ये पूरा KMR का क्या है, तकरीबन ये 1.5 साल से पूरा हम लोग धूपों में मिल के पुलिस स्टेशन यहाँ वहाँ फिर रहे हम लोग। अभी आज करते सेटलमेंट, कल करते बोल के, मगर अब ये दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा। परसों भी हम हमारे साइड के ऊपर पूरा प्रीकास्ट लगा लेके इन लोग पूरा लगा दिए थे, हमारे नाजायज़ कब्जा कर लिए थे हमारे उस पर। तो अब अयूब भाई से भी सेटलमेंट बोले, तो अब अयूब भाई खुला बोल दिए मेरे हाथ में नहीं है, देखो ये रंजीत रेड्डी के हाथ में है जो भी है। अब सब पैसा भी रंजीत रेड्डी करने हैं, ज़मीन भी रंजीत रेड्डी करने हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ बोल के बता रहे हूँ अयूब। क्योंकि अयूब भाई अब क्योंकि अब पहले से ही क्योंकि जो ताल्लुकात है हम रंजीत रेड्डी को देख के ही दिए थे। बड़े बड़े लोगों के लिंक है, रंजीत रेड्डी हर पार्टी में आते थे, उनके पास हर जगह आते थे, छोटे छोटे उसके अंदर पार्टियों में आते थे। तो हम बोले चलो बड़े बड़े लोगों का है ना बोल के हम पैसे दे दिए आँख मूछ के। अब आज अब तो उनका मर्डर हो गया। उनका मर्डर होने के बाद जो मर्डर करा था उसका भी मर्डर हो गया।
होने के बाद अब देख तो दिन पे दिन बदलते जा रहे, जबकि रिकॉर्डिंग है, पूरे रिकॉर्ड हर चीज़ मौजूद है यहाँ पर हमारे पास। अयूब भाई के है, फिर मूसा भाई के है, हर चीज़ देते क्लियर रहने के बावजूद हमारी ज़मीन हमको नहीं मिल रही। नाजायज़ से एक तो कब्जे करके पूरे वहाँ के गुंडों को करके करते आ रहे, और FIR करे तो रंजीत रेड्डी साहब छुड़ा दे रहे वहाँ के अयूब भाई को, क्योंकि 25 से 30 है। अगर छोटा मोटा एक चोरी होती तो दुनिया का पुलिस वो एक्शन लेती, जब इतना बड़ा पूरे कई वीडियो बनाए, कई है यूट्यूब के अंदर, रहने के बावजूद, सीट पर रहने के बावजूद भी रंजीत रेड्डी कोई आज तक कभी हमारे से पूछता नहीं कि अब देखें तो अब कुछ हमारे अब अयूब भाई तो खुला बता दिए भाई रंजीत रेड्डी के हाथ में हर चीज़, पैसा भी। तो हमारे से अपील है कि रंजीत रेड्डी साहब हमारा ज़मीन वापस करो या आप हमारा पैसा वापस करो, क्योंकि सब रंजीत रेड्डी के हाथ में ये पूरा क्लियर कर दिया अयूब भाई तो पूरा इसमें।